नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख, इन 3 दिनों के अंदर चंद्रमा का गोचर कुछ अद्भुत प्रभाव दिखाने वाले हैं। यही तो जानना है कि चंद्रमा इस दिन तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और तुला राशि में गया हुआ चंद्रमा तुला राशि वालों के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, वृषभ के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनके स्वामी है, लेकिन अन्य राशियों पर भी इसका जबरदस्त प्रभाव दिखता है। इन दिनों में आपको एक बात स्पष्ट दिखाई देगा कि थोड़ा गुस्सा बढ़ गया, हट जिद थोड़ा बढ़ने लगा, कहीं कहीं आक्रोश में आके झगड़े विवाद शुरू हुए। दाम्पत्य जीवन में भी यह प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि इस अवधि में कर्म और रोजगार के प्रति भी आपका लगाव बढ़ने लगेगा। कभी कभी तो देखा जाएगा इसी अवधि में कि कहीं से कोई नाम और यश की प्राप्ति हो गई। पिता का सुख सहयोग और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति स्पष्ट दिखाई देने लगता है। एक एक राशि के ऊपर इसका अपना प्रभाव दिखेगा, जिसमें मेष राशि सबसे पहला है, जिनको अपने कर्म रोजगार में सफलता का संकेत है। कोई नया काम करना चाहते हैं तो इस 3 दिनों के अंदर में जरूर शुरू करें। भले गुस्सा आपका अधिक बढ़ेगा और आप मनमौजी थोड़ा हो जाएंगे। नाम यश की भी प्राप्ति हो रही है आपको, और आप देखेंगे सोसाइटी में आपके नाम बढ़ते जा रहे हैं। फेम की प्राप्ति, यदि इस काम से जुड़े हैं, जिस काम में नाम यश मिलते हैं, तो निश्चित आपको सफलता दिखेगी। वृषभ राशि वालों के लिए यही तुला राशि गया हुआ चंद्रदेव आपको खर्चे को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बेतहाशा खर्च, हाथ में रुकने के लिए पैसा तैयार नहीं है, लेकिन जब कहीं से कोई पैसा आने की बात होती है तो वह संकेत देता है आपके रिश्ते नाते, कुटुंब, पिता, सबसे बड़ी बात है वो आपको धन से भी मदद करते हैं। अपने सोसाइटी में, अपने सोशल सर्कल में इमेज बनाने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, और आपके जो प्रथम पुत्र है उनको एक जबरदस्त लाभ का योग मिलता है, और कर्म रोजगार में सफलता, प्रमोशन, कर्म के लिए अच्छा समय है। मिथुन राशि की बात की जाए तो आप अपने शिक्षा पर ध्यान को केंद्रित करें। मन में थोड़ा उद्वेग, गुस्सा, क्रोध उठ रहा है। कभी कभी इतना ज़्यादा आप जिद्दी हो रहे हैं कि किसी काम को करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में आपको संभल कर चलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा जॉब पाएं तो आपको शिक्षा में अच्छा करना होगा। शेयर मार्केट में आपको धनहानि का योग है। संतान, जो बड़े संतान है, बड़ा पुत्र, उसकी तरफ से काफ़ी टेंशन है, परेशानी है, कोई इंसिडेंट घटना जो आपको कष्ट दे रहा है, और प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव स्पष्ट दिखाई देता है। कर्क राशि की बात की जाए तो यही चंद्रदेव आपको, आपके मन को घर में लगाएगा। घर में लगाने के लिए जब आप जाते हैं तो कुछ संपत्ति, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन जाते हैं, जो अचानक मन में जन्म लेता है, और काम भी बनते हैं। कोई नए वाहन का योग भी बनाते हैं, लेकिन याद रखें घर में कलह भी शुरू करवाएंगे। अचानक आप देखेंगे कि कभी कभी आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कहीं कोई नए यात्रा का योग बन गया है, और दाम्पत्य जीवन में अचानक अलगाव की स्थिति बन गई है। जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए पराक्रम घर में बैठे हैं चंद्रमा, और ये एक बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके भाग्य बलवान है, आपके भाग्य आपके साथ है। पिता का सुख सहयोग भी आपको मिल रहा है, और कोई लंबी यात्राएं आपको दिखाई देता है, छोटी यात्राएं लाभदायक है। और कभी कभी तो जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग से जुड़े क्षेत्र में है, मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्र में है, उनको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। कोई नए बिजनेस बनने के योग भी दिखते हैं, और विवाह की बात कहीं चल रही है तो संपन्न होगी जरूर।
कन्या राशि की बात अगर की जाए तो कन्या राशि को इन 3 दिनों के अंदर में धन की प्राप्ति अचानक होने वाली है, लेकिन अचानक रिश्ते नाते कुटुंबों में झगड़े के योग भी दिखते हैं। कभी कभी कोई ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, कभी कभी कोई शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान कर सकते हैं, किसी तरह के मुकदमा आपको टेंशन तनाव में डाल देते हैं। ये स्थिति भी बना है। जब तुला राशि की बात की जाए, जहां स्वयं चंद्रदेव बैठे हैं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुला राशि वालों को अपने आप पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आपका क्रोध बढ़ रहा है, आपका गुस्सा बढ़ रहा है। जब किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है तो आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। घर का माहौल थोड़ा बिगड़ रहा है और साथ साथ में बिजनेस में भी उतार चढ़ाव दिखता है। कहीं शादी विवाह की बात हो रही है तो आप आगे बढ़ के उसे संपन्न करने के लिए तैयार है, उत्साहित है विवाह करने के लिए, एक शब्दों में। और शिक्षा एजुकेशन में आपका ठीक चल रहा है, ये स्थिति भी बनाते हैं। जब वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक वालों के लिए यही तुला राशि खर्चे के रास्ते खोल देते हैं। धन आया नहीं कि उससे पहले खर्च तैयार है। कोई लंबी यात्राएं अपने आप शुरू हो जाती है, या विदेश जाने की कहीं बात हो रही है, या बात अचानक उभर सकता है। इन 3 दिनों में आपकी लंबी यात्राएं और आपको स्थिर नहीं रहने देगा ये चंद्रदेव महत्वपूर्ण है। घर से बाहर ले जाएगा, लेकिन किसी भूमि भवन संबंधित काम कराएंगे और साथ साथ में इसी अवधि में ये आपको पैतृक संपत्ति भी दिलाएंगे। जब बात करते हैं धनु राशि की तो लाभ के संकेत बने हैं। आपको अचानक कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, साइड बिजनेस शुरू हो सकता है, अचानक आपकी कोई बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, समाज में आपके नाम अचानक बढ़ सकते हैं, अचानक बिजनेस में किसी पार्टनरशिप के माध्यम से नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और इसी अवधि में छोटे भाई बंधु का सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। आगे जब मकर राशि की बात करते हैं तो कर्म स्थान में संकेत देते हैं कि जॉब की प्राप्ति की कहीं से भी कोई खबर आने वाली है, यही 3 दिनों के अंदर आएंगे। या जॉब के लिए कहीं कोई फॉर्म भरना है तो इन्हीं 3 दिनों के अंदर भले एक चमत्कारिक मुहूर्त भी बन जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहते हैं, प्रमोशन के ख्याल से भी आप सोचिए, इंक्रीमेंट और ट्रांसफ़र, या कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात अगर कहीं हो रही है तो यह भी आपको सपोर्ट करता है। अचानक आप देखेंगे कि आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुंभ राशि की यदि बात की जाए तो यही चंद्रदेव आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य को बलशाली बना रहे हैं। कह रहे आप अपने पराक्रम से अपने भाग्य को बनाएंगे। मित्र, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, सहयोगियों का सपोर्ट भी मिलेगा। कुछ यात्राएं करने पड़ सकते हैं जो लंबी हो और छोटी भी हो, और इसी अवधि में आप देखेंगे कि एजुकेशन शिक्षा में कुछ अच्छे करेंगे और नाम यश की प्राप्ति होगी। जब हम मीन राशि की बात करते हैं तो इन 3 दिनों के अंदर में मीन राशि वालों के लिए अचानक सरप्राइज का समय है। यह अचानक आपको धन देकर के चकित करना चाहते हैं, किसी तरह का प्रॉपर्टी की प्राप्ति कराएंगे, और इसी अवधि में अचानक आपको लंबी यात्राएं भी कराएंगे, विदेश जाने के योग बनाते हैं, और प्रॉपर्टी, संपत्ति, वाहन इत्यादि के योग भी उत्पन्न करते हैं। ये तो आपके राशिफल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि दैनिक राशिफल के अंदर में 3 दिनों के अंदर क्या घटित हो रही है। अगर उसमें आपको जिस समय भी किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसे सुनकर उस समय अनुमान लगा सकते हैं कि उधर से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या खराब, उस अनुसार आप इतना स्टेप उठा सकते हैं। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।